competitive exam, the marks obtained by Sam are 19% less than those of Peter. Then the marks obtained by Peter are how much percentage more than the marks obtained by Sam. इसको ये भी लिखा जा सकता था कि 19% more than Peter, then Peter how much percentage less than the marks obtained by Sam. इस तरीके से भी दिया जा सकता था। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू होगी, अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा परसेंटेज को a अपॉन बी। कोई वैल्यू अगर ऐसी है a अपॉन बी, तो ये अगर इंक्रीज़ करती है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, और उसको डिक्रीज़ करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका हर है यानी डिनोमिनेटर है उस वैल्यू को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, यानी a प्लस बी, और ऊपर a एज इट इज़ लिखा रहेगा। इसी तरीके से आपके पास अगर कोई वैल्यू डिक्रीज़ होते हुए लिखी हुई है, जैसे कि अगर आपको ये लिखा हो a अपॉन बी, ये फ्रैक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, तो अगली वैल्यू इंक्रीज़ करेगी और a तो एज इट इज़ लिख देंगे, और जो आपका डिनोमिनेटर यानी हर होगा उसको आप a माइनस बी कर दोगे। ओके, अब देखिए इस सवाल को कैसे, जो सैम है वो 19% लेस देन दोज ऑफ पीटर, यानी जो 19% है उसको आप पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो 19 अपॉन 100, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया और ये लेस हो रहा है। तो अगला क्या स्टेप होना चाहिए, तो इंक्रीज़ वाला आपसे पूछेगा, तो यही पूछा है कि मोर देन, तो कैसे मोर देन आपको करना है, 100 माइनस 19, और 19 को आप एज इट इज़ लिख दोगे, और 100 में से 19 माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 81। तो 19 अपॉन 81, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो 19 अपॉन 81 इंटू 100, यानी 2 ज़ीरो और बढ़ जाएंगे और आपकी वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। लेकिन आपके पास ऑप्शन दे रखे हुए हैं, वो है पॉइंट में यानी डेसिमल में। तो देखो यहाँ पे आप 19 को समझ लो कि ये 20 लिखा हुआ है, और 81 को मान लो कि ये 80 लिखा हुआ है, तो 20 अपॉन 80 का मतलब हो गया 1/4। 1/4 होता है 25% की वैल्यू, लेकिन हमने वैल्यू को डिक्रीज़ किया है, इसलिए थोड़ी सी वैल्यू जो होगी हमारी डिक्रीज़ होगी, यानी 25 से कम वाली वैल्यू आएगी। तो देखो 21 इतना कम नहीं होगी, 28 ये तो ज़्यादा है, 22.25 इतना भी कम नहीं होगी, एकदम 25 के जस्ट करीब, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 23.46%।